हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नाइस कुमार। चलिए आज की वीडियो शुरू हो चुकी है और आज की वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ यूपी के इकबाल अंसारी से, जो सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करते हैं। तो आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो क्या करते हैं, कहाँ और कैसे काम है, उनका क्या काम है। आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं आप सऊदी अरब में? मैं सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करता हूँ, अबहा खमीस मुसैयत में। हाँ, शहर है एक सऊदी अरब का जहाँ आप काम करते हैं। जी जी। कितना साल हो गया आपको सऊदी अरब में आके? मुझे तकरीबन 9 साल होने वाला है। 9 साल हो गए। जी। तो कैसा है सऊदी अरब में, आपको काम कैसा लग रहा है और आपको कोई परेशानी भी हो रही है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहता है कि परेशानी होता है वो काम करना नहीं चाहता है। पैसा यानी काम करने वाले के लिए कोई परेशानी नहीं है, जो काम नहीं करता उसके लिए बहुत सारी परेशानी है यहाँ पे। बहुत सारी परेशानी है जी। तो आप का क्या काम है? आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी से आपसे क्या क्या काम करवाता है सऊदी? आप मेरे व्यूअर को बताएं। देखिए, हम ड्राइवरी का काम करते हैं। मदरसा है, अभी तो फ़िलहाल मदरसा बंद हो गया। अभी मदरसा बंद हो गया और मदरसा है, बस हफ्ता में एक आध बार मैडम इधर उधर चली जाती है, बस। बाकी दूसरा कोई काम नहीं है। घूमने के लिए जाती है तो आपको जाना होता है? जी जी। और सैलरी वगैरह का क्या सिस्टम है? सैलरी वगैरह टाइम पे मिलता है कि लेट भी करता है या पैसा देने में दिक्कत करता है? देखिए, अभी सैलरी का जो बात है वो महीना अभी पूरा भी नहीं होता है, मेरा सैलरी मिल जाता है। यानी आपका कफील अच्छा है और आपको टाइम पे सैलरी दे देता है। यहाँ काम करने वालों के लिए सबसे मेन चीज़ होती है उसके टाइम पे सैलरी मिल जाए, क्योंकि उसके भी साथ परिवार उसका जुड़ा है, तो उन लोगों को फिर पैसा मिलता है तो पैसा भेजना भी होता है। तो ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको सैलरी टाइम पे मिल जाता है। जी। और बहुत अच्छी बात है, आपको टाइम पे सैलरी मिलता है। तो और अगर नए वीज़े पे अगर लोग यहाँ आते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि एजेंटों का द्वारा ना आए, आप इसके बहकावे में ना आए। जैसे मान लीजिए, जैसे हम हैं और बंदा अगर इंडिया में है तो वीज़ा लेकर डायरेक्ट सऊदी अरब में आए। यानी कोई अपना जान पहचान वाला है, अगर उससे वीज़ा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी। और अगर किसी अनजान आदमी से लेते हैं वीज़ा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी। तो ये जो वीज़ा है, इसमें यहाँ आने में खर्चा वगैरह कितना हो जाता होगा? देखिए, खर्चे का जो बात है तो हर आप इसका अलग अलग चार्ज है। कोई 10-5 हज़ार ज़्यादा लेता है, कोई 10-5 हज़ार कम लेता है। तो हर आप इसका अलग अलग चार्ज है, लेकिन मिला जुला कर मान लीजिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया खर्च होगा। जब आप आए थे तो आपका कितना खर्चा हुआ था? मेरा उतनी समय तो हम एजेंट के थ्रू आया था, लेकिन हमारा उतनी समय 90,000 रुपया लग गया था। 90,000 रुपया? इंडिया का 90,000 रुपया आपका खर्चा हुआ था जी। और आपको मेन जो सवाल है कि व्यूवर जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में जो काम करते हैं लोग, उनको सैलरी कितना मिलता है? देखिए, सैलरी डिपेंड उस पर करता है। जो नया बंदा आता है, मान लीजिए किसी को 1200 सैलरी है, किसी का 1300 है। किसी जो यहाँ पे काम करके जो गया है इंडिया में फिर रिटर्न आ रहा है, उसको 1700-1800 सैलरी मिलता है। और जो नया आदमी आता है, किसी को 1500 मिलता है, किसी को 1400, किसी को 1200, ऐसा ही मिलता है। यानी आपको कितना सैलरी मिलता है? यानी आपको कितना 8 साल हो गया आपको यहाँ सऊदी अरब में, है ना? जी जी। तो आपको कितना सैलरी मिलता है? मेरे को तो 1500 है, 1200 से काम कर रहे हैं एक जगह पे। और कपिल भी माशाल्लाह बढ़िया है, कोई बात की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस पैसा भी दे देता है, 6,000 5,000 जितना हमको ज़रूरत पड़ता है मांगते हैं तो दे देता है। हाँ, अभी बीच में मैंने सुना था कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है और आपके बच्चे का जो इलाज का चल रहा है, तो उसमें आपने शायद कफील से पैसा भी एडवांस लिया, मैंने ऐसा सुना था। क्या ये सही है? आपने कितना एडवांस लिया था? जी, 5500 रियाल लिया था। 5500 रियाल? जी, बच्चे के इलाज कराने के लिए, तो वो दे दिया है। अभी उसका धीरे धीरे पैसा 500 400 200 जैसा हो रहा है उसी हिसाब से हम कटवा रहे हैं वो पैसा। यानी आपके सहूलत के हिसाब से आपको जैसा हो रहा है 400-500 रियाल, यानी आपके वो सैलरी से काटता रहेगा। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है सऊदी में कि आपको सैलरी भी टाइम पे मिल जाती है और आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो आपका जो कफील है वो आपको पैसा भी एडवांस देता है। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ सऊदी अरब में आपको कैसा लगता है और ये शहर कैसा है, इसके बारे में आप अगर बताना चाहें। देखिए, यहाँ पे शहर की बात है तो ये इलाका तो मान लीजिए अबहा जो सिटी है, यहाँ पे ठंडी है, ना ठंडी है ना गर्मी है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि दिल्ली बम्बई में जैसे रहता है, बम्बई में
वैसा ही माहौल है, ठंडी गर्मी एकदम मीडियम रहता है। तो मिला जुला कर ये सिटी तो अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और रह गई बात सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब में देखिए सबसे डिपेंड उस पर करता है कि जो काम करता है, जो मेहनती हो, जो अपना बीवी बच्चा माँ बाप को छोड़ के आया है, जो सोचता है कि हम इधर यहाँ से अगर जा रहे हैं इंडिया से सऊदी अरब तो हमको पैसा निकालना है, पैसा कमाना है। और जैसे कितने लोग होते हैं वो शौक के लिए आते हैं रोग आकर इधर से चले जाते हैं, बोलते हैं कि कपिल परेशानी करता है। जी सही बात है। तो और दूसरी चीज़ ये कि सऊदी अरब में अभी आपको और ज़्यादा दिन रुकने का इरादा है या अभी जाने के इरादे में, क्या इरादा है आपका? आप ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे या कुछ दिनों के बाद आप जाना चाहेंगे, इंडिया में कुछ करना चाहेंगे, या आप यहाँ जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब से खुश हैं? नहीं, हम तो इस जॉब से खुश हैं। हम तो मेरा इरादा यही है कि इंशाल्लाह 30 साल तक रहेंगे। 30 साल तक? जी 30 साल तक? 30 साल तक। यानी आप बुढ़े हो जाएंगे तब जाएंगे? तब जाएंगे यहाँ से। ठीक। और अपने बीवी बच्चों से दूर रहना कैसा है, आप इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन कर पाएँ? देखिए बीवी बच्चा का बात नहीं है, बीवी बच्चा का बात तो मैटर अलग है। मान लीजिए हर साल में मेरा कपिल टिकट देता है दोनों तरफ का आने जाने का, तो जाते हैं 9 महीना मदरसा जब तक चलता है तो इधर रहते हैं, उसके बाद 1-2 महीने की छुट्टी देता है तो घर चले जाते हैं। यानी हर साल में आपको छुट्टी मिल जाती है? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको 2 साल पे छुट्टी मिलता है, तो उनको अपने बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ता है। आपका कपिल अच्छा है और आप मतलब ठीक ठाक हैं, आपका सब कुछ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आपके हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आगे अगर कोई नया आदमी अगर आना चाहे हाउस ड्राइवर में, जी तो उसको क्या सोच कर आना चाहिए और कितना दिन यहाँ रह के फिर इंडिया में कुछ कर लेना चाहिए या यहीं जॉब करना चाहिए? देखिए जो बंदा अगर आ रहा है तो उसको सोच कर ये आना चाहिए कि अगर हम इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हैं तो अगर कोई भी काम हो, पहाड़ तोड़ना हो, हमको पैसा मिलना चाहिए, वो ये बात सोच कर आए। जब आएगा बंदा यहाँ पे आने के बाद कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होता। जब 2 महीना 4 महीना परेशान होगा, 2-4 महीने 6 महीने के बाद से वो नॉर्मल हो जाएगा। यानी आप जब आए थे तो यहाँ तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, यहाँ अरबी बोली जाती है, तो आप कितने दिन में अरबी सीख गए थे? देखिए अरबी की बात है, वो बंदा पे डिपेंड करता है कितना दिन में सीख जाएगा। अगर अरबी लोग के साथ में रहेगा तो और जल्दी सीखेगा। मान लीजिए अगर किसी अदर आदमी जैसे हम लोग हैं हिंदी बंगाली के साथ में अगर रहेगा तो उतना जल्दी नहीं सीख पाएगा, लेकिन अरबी के साथ में रहेगा तो सीख लेगा। और आप लास्ट जो सवाल है वो आप कितना कमा कर बचा लेते हैं महीने का? अब महीने का देखिए, महीने का बचा लेते हैं 30,000। 30,000? यानी बाहर भी काम करते हैं आप? जी बाहर भी काम करते हैं, 2-4-500 का मिल जाता है तो 30,000 बच जाता है मिनिमम। चलिए, यानी आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप हमारे व्यूवर को अगर कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें? देखिए व्यूवर की बात यह है कि कोई भी सऊदी अरब में आ रहा है तो एकदम ठिकान से आए कि ये सोच कर आए कि हमको पैसा कमाना है, पैसा डुबाना नहीं है, तो बंदा सक्सेस हो जाएगा। हम यहाँ आने के बाद 6 महीने तक बकरी चराए हैं, उसके बाद से ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।